ऐसे खड़े रहे वही पार्टी तो सही है। मिस्टर दिलीप, आपका फोन बज रहा है। पेज पलट दें। इस संबंध में आज ज्ञापन देने आया प्रधानमंत्री संबोधित। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी के निर्देशानुसार हम आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को देने के लिए उपस्थित हुए हैं। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के संगठन के द्वारा ये मानना है कि जीएसटी के अंतर्गत अगर पेट्रोलियम पदार्थों को पेट्रोल, डीजल, गैस और अल्कोहल का अगर शामिल कर लिया जाए तो लगभग 63% आजकल पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स पड़ रहा है। वो घट करके 28%, क्योंकि जीएसटी की अधिकतम दर 28% है, तो 35% का एकदम दामों में कमी आ जाएगी और माल परिवहन के भाड़े में भी कमी आएगी, जिससे महंगाई पर भी अंकुश लगेगा। तो मांग नंबर 1 पर यह हमारी मांग है। दूसरी है कि केंद्रीय सरकार ई कॉमर्स जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उनको एक नियामक का गठन करके उनको निरंकुश ना होने दे और जो सामग्री वस्तुएं वो बेच रहे हैं वह खुदरा बाजार में भी हिंदुस्तान के अंदर व्यापार में व्यापारियों को मिलना चाहिए। और उन वस्तुओं पर एक जैसे कोई ब्रांड है, उन्होंने कोई मोबाइल का ब्रांड लिया और उस मोबाइल के ब्रांड को केवल वही बेच रहे हैं ऑनलाइन के द्वारा, वो जनता के किसी व्यापारी के द्वारा आम जनता को उपलब्ध नहीं हो रहा है। दूसरी मांग यह है। तीसरी है कि ई वे बिल में एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी गई है। पिछले समय पर जब शुरुआत में ये 4 साल पहले जीएसटी कानून लगा था, तब वैध सीमा थी 24 घंटे में 100 किलोमीटर तक माल परिवहन की, लेकिन अब कर दी गई 200 किलोमीटर, जो कि व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि हम उस माल को खरीदेंगे, उसका ई वे बिल थोक दुकानदार बनाएगा, फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट पर जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट से वो 200 किलोमीटर तक किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकता, जो कि अव्यवहारिक है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि इस ई वे बिल की समय वैध सीमा जो है 100 किलोमीटर ही प्रतिदिन की कर दी जाए। किसी भी व्यापारी के द्वारा अगर कोई तकनीकी कारणों से बिना जाने बूझे, मतलब जानबूझ करके नहीं, अगर कोई भूल हो जाती है तो उस भूल का सुधार करने का अवसर व्यापारी को मिलना चाहिए। जीएसटी जिस समय लागू हुआ था, हिंदुस्तान की जो क्रीम है वह निर्धारण कर समिति के अंतर्गत जुड़ी हुई है। उस क्रीम जो कर निर्धारण समिति थी, उसने 950 संशोधन आज तक किए हैं। तो व्यापारी को क्या एक अवसर भी नहीं मिलना चाहिए अपनी भूल सुधार करने का? ठीक। दूसरा है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल का शीघ्र गठन किया जाए, जिससे व्यापारी अनावश्यक रूप से हाईकोर्ट के चक्कर लगाने से बचे। जनपद कन्नौज की यह जो ऐतिहासिक और सुगंध नगरी है, इस कन्नौज में फूल उत्पादनकर्ता किसान और देसी इत्र बनाने वाले सारे इत्र व्यवसायी, वह सारे के सारे बहुत परेशान हैं। उन्होंने तो यहाँ तक निर्णय कर लिया, बहुत से प्रमुख इत्र व्यवसायी कोल्ड स्टोरेज या अन्य व्यवसायों की ओर अपना मुंह कर लिए हैं। इत्र के व्यवसाय में उनको बहुत हानि उठाना पड़ रहा है। इत्र का व्यवसाय जिस तरीके से अन्य व्यवसायों में लागत लगाने के बाद में फलीभूत होता है, उस तरीके से इत्र का व्यवसाय घाटे का सौदा इस समय वर्तमान समय में हो रहा है, जीएसटी के अंधाधुंध टैक्सों के कारण से।